नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल डिजिटल सहायता पर। तो साथियों, पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र के अंतर्गत आवास प्लस के तहत जिन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ 2023-24 के अंतर्गत मिलना था, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए आज के डेट में कुछ अपडेट आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने अपना आवेदन किया था, सभी लाभार्थियों का जो आवेदन है दोस्तों उसे अप्रूव करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी गई है। काफ़ी सारे लाभार्थियों का दोस्तों जो आवेदन है उसे अप्रूव किया गया है। लाभार्थी किस तरीके से जो है अपने आवेदन जो किए थे उसे ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि उनका जो आवेदन है वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं, इस वीडियो में बताऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत और ग्रामीण के अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकारों द्वारा दोस्तों केंद्र सरकार को दोस्तों आवेदन देकर जो पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जो मॉड टारगेट है वो मांग की गई है। कौन कौन से राज्य के अंतर्गत जो मॉड टारगेट है वो मांगा गया है और इन राज्यों में दोस्तों मॉड टारगेट देने की भी बात कह दी गई है भारत सरकार द्वारा। कितने दिनों में दोस्तों राज्यों के अंतर्गत मॉड टारगेट आएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, उससे संबंधित भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि सभी जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। इस साथियों वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों ग्रामीण में कौन कौन से राज्यों को जो मॉड टारगेट है वो प्रोवाइड करने का दोस्तों बात कहा गया है, उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जो शहरी में अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि जिन लाभार्थियों ने अपना आवेदन दिया था सभी लाभार्थियों का जो दोस्तों डीपीआर है वो अब तैयार हो चुका है, केंद्र को भी भेजा जा चुका है। और ऐसे लाभार्थी अब अपना जो हाउस स्टेटस है, अपना जो आवेदन किए थे तो उनका जो आवेदन स्टेटस है दोस्तों उसे भी ट्रैक कर पाएंगे। आवेदन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए दोस्तों साथियों गूगल पर पीएम आवास योजना सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे, जिसमें ट्रैक करने का दो ऑप्शन है, बाय नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं, और एक है असेसमेंट आईडी। जब आप ऑनलाइन करते हैं, आवेदन समर्पित करते हैं, उस समय आपको जो असेसमेंट आईडी प्रोवाइड की जाती है उसके मदद से भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बाय नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ डिटेल फिलअप करने के लिए एक पेज ओपन होता है, और इन डिटेल को फिलअप करने के बाद जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो स्टेटस है वो खुलकर आ जाती है कि अगर जो लाभार्थी आवेदन किया था उनका जो आवेदन है अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद बाय असेसमेंट आईडी पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन होगा जिसमें हमें असेसमेंट आईडी और मोबाइल नंबर को एंटर करने के लिए कहा जाएगा। इन दोनों को एंटर करने के बाद जैसे हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेटा अवेलेबल करा दी जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा हाउस स्टेटस है वो क्या है, सेंशन हुआ है या फिर अभी भी पेंडिंग पर ही है। तो साथियों ये तो हो गई शहरी की बात, जिसमें सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो डीपीआर है वो भी भेजा जा चुका है और लाभार्थी अब अपना हाउस स्टेटस को भी चेक कर पाएंगे। लाभार्थी का हाउस जो है अप्रूव भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों अब हम लोग बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के विषय में, जो अपडेट निकल कर आई है भारत सरकार द्वारा। राज्य सरकार की तरफ से जो भारत सरकार को आवेदन देकर जो लक्ष्य है, यानी कि दोस्तों मॉड टारगेट जिसे कहा जाता है, वो मांगा गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी गई है साथियों, ग्रामीण के अंतर्गत जो अपडेट आई है उसको लेकर यहाँ पर एक आर्टिकल न्यूज 24 की तरफ से लिखी गई है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम को लिखा पत्र, इंद्रांश की जो राशि है देने के लिए किया गया है अनुरोध। उसके बाद और भी डिटेल्स लिखे गए हैं। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इससे संबंधित जानकारी दिया है। सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की स्वीकृति और लक्ष्य देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रांश की जो राशि है राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के लिए भी आग्रह किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, इसमें से छत्तीसगढ़ का भी नाम निकल कर सामने आ चुका है, और ऐसे स्टेट को कुछ ही दिनों के अंदर जो टारगेट्स है वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी कुछ दिनों पहले एक जानकारी साझा की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि जितने भी स्टेट है जहाँ पर काम पूरे हो चुके हैं ऐसे सभी स्टेट को जो है इस योजना के तहत जो है नए लक्ष्य प्रदान किए जाएंगे, लेकिन स्टेट की तरफ से इसमें जो है जो भी डेटा है वो केंद्र को प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टेट है इसमें केंद्र के सरकार को डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब केंद्र इस पर जल्द ही निर्णय लेगा और जैसे ही इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर अपडेट जरूर मिल जाएगा। कितने लाभार्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को 2 पत्र और लिखे थे। सीएम बघेल ने राज्य में प्रधानमंत्री
आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में, यानी कि दोस्तों ये जो PWL लिस्ट होती है, जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट जिसे कहा जाता है, उसमें 6,99,439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृति करने के साथ ही लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया था। यानी कि दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ को यहाँ पर टारगेट प्रदान किए जाते हैं तो लगभग 15 से 16 लाख आवासों का जो है लक्ष्य होगा, क्योंकि दोस्तों परमानेंट वेटिंग लिस्ट का जो डेटा है और उसके बाद आवास प्लस में जो लाभार्थी रजिस्टर्ड हुए हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों का यहाँ पर जो लक्ष्य है वो मांगा गया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार की तरफ से। और दोस्तों जैसे ही डेटा केंद्र को पहुंच जाता है तो दोस्तों जो टारगेट है वो भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो साथियों ये कुछ अपडेट आज के डेट में निकल कर आई PM आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के अंतर्गत। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार की कोई भी स्टेट से संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर आएगी तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप जो है मिस ना करें। धन्यवाद।